एक यादव जी थे और एक पंडित जी थे। दोनों जाने का घर आमने सामने था और यादव जी और पंडित जी में दोस्ती भी थोड़ा अच्छी ही थी और दोनों जाने का घर आमने सामने था। लेकिन जो पंडित जी की पत्नी थी वो पढ़ी लिखी शिक्षित थी और अच्छे घर की थी। लेकिन वहीं पर जो यादव जी की पत्नी थी वो उतना पढ़ी लिखी नहीं थी, मतलब गंवार टाइप की थी। तो जब पंडित जी कहीं से आते थे, काम वाम करके कहीं से आते थे, तो उनको पत्नी जब खाना देती थी तो बोलती थी आई न जेली। जेली का मतलब होता है, बहुत ही प्यारा शब्द है। जब भगवान श्री रामचंद्र से जी थे उस समय से शब्द प्रचलित है। जेली बहुत ही प्यारा शब्द है, खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं जो यादव जी की पत्नी थी वो बोलती थी, जब वो कहीं से काम वाम करके आते थे तो बोलती थी आई न हुरली, ऐसे शब्द का इस्तेमाल करती थी। आवा न खाला ऐसे करके बोलती थी। ज़्यादा यही शब्द इस्तेमाल करती थी कि आई न हुरली। तो जो यादव जी थे वो अपनी पत्नी को बोले एक दिन कि यहीं पर देखती हो पंडित जी की पत्नी है, कितना प्यार से बोलती है आई न जेली, एक तुम हो बोलती आवन हुरला, आवन हुरला, ये कौन सा शब्द है? तो वो यादव जी की पत्नी थी, बोली कि मेरे को जैसा आता है वैसा ही ना बोलूँगी। तो यादव जी बोले कि सीखना पड़ता है ना। तो ऐसे सोचने लगी यादव जी की पत्नी जी कि मैं भी अब बोलूँगी कभी जेली, आई न जेली, मतलब कि बहुत ही खाने का बहुत ही अच्छा प्यारा शब्द है। तो ऐसे अपने मन में सोचती थी कि मैं भी कभी बोलूँगी, मैं भी कभी बोलूँगी। प्रोग्रामिंग कर रही थी अपने मन में। तो एक दिन क्या हुआ कि यादव जी का खेत में पानी चल रहा था और पानी पटा रहे थे। तो 12-1 बज गया। जब भूख लगा तो घर आए तो अपनी पत्नी को बोल रहे कि खाना लाओ ना। तो उनकी पत्नी गई और खाना निकाल के और लाई। तब तक वो यादव जी हाथ पैर धो के और आए। तो उस दिन प्रोग्रामिंग कर ली थी कि आज तो बोलूँगी आई न जेली। तो जल्दी जल्दी में आए और खाना लेके आई। और उस समय क्या है, कुछ बैठने के लिए देते हैं, खाना खाते हैं तो किसी ऊपर बैठ के खाते हैं। गांव में पीढ़ा रहता है, बोरा बैठ जाते हैं। तो जो यादव जी की पत्नी थी उसको कुछ दिखा नहीं कि मैं क्या दूँ जल्दी जल्दी में। तो वहाँ देखी तो गोईठा पड़ा था। गोईठा मतलब छेना बोलते हैं, जो गोबर का मोटा मोटा लेडीज लोग गाँव में बनाती है खेत में। तो वही गोईठा पुराना पड़ा था। तो उसी को लेके आई और लाके दे दी। बोली वहाँ पर दे दी बैठने के लिए और बोली क्या आई न जेली। तब यादव जी आके जब उसके ऊपर बैठे तो उस गोईठा में, उस छेना में एक बहुत ही मोटा काला कलर की बिच्छी थी। अब जैसे ही यादव जी बैठे तैसे ही वो गांड में कस कर डंक मारी। अब तो यादव जी खड़ा हुए अब बोलते हैं कि अरे इससे अच्छा तो हुरियेला था। मतलब कि जेली जेली कभी हुरले बोलती थी, गांड में बिच्छी नहीं मारा था। जब पहली बार बोली कि आई न जेली तो गांड में जब कस के बिच्छी मारी तो उठे पकड़ के और खड़ा हो गए और बोलते हैं कि इससे अच्छा तो हुरियेला था। ये है मित्रों गांव की कहानी।